हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और बेटा क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8। और इस चैप्टर 8 का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। और इसका हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। और 8.1 एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपका वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो पार्ट 1 में बेटा अगर बात करोगे तो मैंने वहाँ पे अपलोड किया था 1 to 6 का सोल्यूशन मैंने किया था। ठीक है। और पार्ट 2 में मैं यहाँ पे आप लोग बताऊँगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है। तो अगर आपके पास क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक है NCERT की, तो आप लोग अपने सामने रख दें ताकि आप लोग को सोल्यूशन समझने में आसानी हो। फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर आप लोग को समझने में परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बता देना, फिर मैं आप लोग को वहाँ पे हेल्प कर देंगे। ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंडीशन दिया गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो आपको इवेलुएट करना है क्या कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन क्या होगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है। और इसमें बेटा ये देखो, ये ट्रायंगल आपका एक दिया गया है। ये ट्रायंगल आपका इस प्रकार है दिया गया है। ये ट्रायंगल ABC। ये आपका यहाँ बेटा क्या है, थीटा है। ये क्या है आपका 7 के। ये बेटा है आपका 8 के। सही है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेटा अगर इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो अगर इसमें अगर मान लो कॉट थीटा अगर यूज करें तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 7/8 होगा। यानी 7/8 का मतलब क्या हुआ कि ये भी अपॉन क्या हो जाएगा BC। ठीक है। यानी यहाँ से ए बी इक्वल टू सॉरी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7 के। और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 के। सही है। तो इस ट्रायंगल में अगर बात करें ट्रायंगल ABC में, तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाए बेटा आपका AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AB² कितना आ जाए बेटा 7K का स्क्वायर प्लस AB के 8K का स्क्वायर, यानी 49K² प्लस 64K²। जब आप इसको करोगे तो आपका 130K 113K²। यानी यहाँ से जो AC का जो साइड आया बेटा वो आ गया आपका √113K। अब हम लोग को निकालना है बेटा यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है इस ट्रायंगल में हो जाएगा क्या BC/AC। BC का वैल्यू बेटा देखो दिया गया है कितना 8K अपॉन √100 आपका 113K। ऊपर नीचे K कैंसिल हो जाएगा। 8 अपॉन कितना बचेगा आपका 113। उसी तरह यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लोग क्या निकाल देंगे cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा AB अपॉन क्या हो जाएगा AC। यानी क्या हो जाएगा बेटा आपका 7K अपॉन √113K। यानी यहाँ से आ जाए बेटा आपका 7/113। ठीक है। अब जो ऊपर का जो इक्वेशन दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो इसको अगर देखो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तोड़ोगे तो ये इक्वेशन कितना हो जाए बेटा का 1 -
साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे का भी सेम हो जाएगा आपका 1 माइनस बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू देखो ऊपर निकाल लिए हैं कितना 1 माइनस 8/113 का स्क्वायर वोट 1 माइनस 8/8 नहीं सॉरी 7 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना अगर आ गया तो उसको अब इजी वे में इसको कैलकुलेट कर लो। अब तो केवल सिंप्लीफाई करना बच गया है। तो जब आप ऊपर सिंप्लीफाई करके अगर आप सोल्व करोगे तो आपको हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो लास्ट में उस इक्वेशन का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 49/64। आप सोल्व करोगे बेटा तो आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, 49/64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आप लोगों को निकालना है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू यही हो जाएगा 49/64। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा अभी कि एक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 3 cot A = 4। तो यहाँ से बेटा जो cot A = कितना हो जाएगा 4/3। तो अगर 4/3 का मतलब यही हुआ ना कि अगर इस ट्रेंगल की अगर बात मैं करूँ, इस ट्रेंगल की बात करूँ ट्रेंगल ABC की, तो ये कितना है आपका 3 के और ये बेटा 4 के। तो ये भी यहाँ पर कितना हो गया बेटा 4 के और BC कितना हो जाएगा 3 के। तो इस ट्रेंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लो लगाओगे तो AC² = क्या हो जाएगा AB² प्लस BC²। AB² का मतलब क्या हुआ 4K का स्क्वायर और BC² का मतलब 3K का स्क्वायर। इसको जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 25K², यानी यहाँ पर AC का वैल्यू बेटा आ गया 5K। तो इस ट्रेंगल में बेटा यहाँ पे सबका अगर वैल्यू निकाल दो तो tan A का वैल्यू कितना आ जाएगा इस ट्रेंगल में। तो tan A = हो जाएगा 3K/4K, 3K/4K, K कैंसिल हो गया 3/4 हो गया। उसी तरह बेटा यहाँ पे अगर साइन A अगर निकाल दो तो साइन A = कितना है 3K/5K, K कैंसिल हो गया 3/5। उसी तरह बेटा नेक्स्ट क्या है cos A। तो cos A = कितना होगा 4K/5K, ये दोनों मर गया 4/ क्या हो गया 5 हो गया। तो हम लोग को देखो यहाँ पे इक्वेट चेक करना था कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A है ना, ये क्या दोनों इक्वेशन इक्वल है तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसमें हम लोग के ये इक्वेशन बेटा क्या करना था, इसमें ये इक्वेशन चेक करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका पार्ट पूरा LHS हो गया और ये वाला जो पार्ट बेटा RHS हो गया, समझे बात को। तो सबसे पहले LHS से ये वाला LHS है तो LHS सबसे पहले चेक करते हैं कि LHS में वैल्यू पुट करने के बाद कितना आता है। तो 1 माइनस देखो tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का मतलब 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1 माइनस 9/16
1+9/16, तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 - 9, और 16 कट जाएगा, और 16 + 9 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/25, यानी एक का आ गया आपका 7/25। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर ए का वैल्यू दिया है कितना, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं बेटा अगर RHS की, तो RHS में क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का मतलब क्या है बेटा 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 यहाँ पे 25 माइनस 9 क्या है 25, तो इसको नीचे आप 25 क्या कर लो LCM ले लो, तो 16 - 9 यानी कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे LHS का वैल्यू 7/25 आ रहा है, और RHS का वैल्यू भी 7/25 आ रहा है। समझे बात को। तो इस केस में बेटा क्या कर सकते हैं कि दोनों क्या है आपका यहाँ पर इक्वल है, यानी यहाँ पे अगर देखो तो जो LHS इक्वल टू आपका RHS है ना, यानी जो गिवन जो इक्वेशन है आपका, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि बेटा थोड़ा सा अगर जब भी अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की, तो ट्रिगोनोमेट्री में जिन बच्चों का अगर फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड थिंकिंग है। इसमें ऐसा नहीं है आप लोगों की कि बहुत ज़्यादा डीप में आप लोगों को सोचना है कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। एक लिमिटेड थिंकिंग होती है जिसकी हेल्प से आप लोग है ना इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर मान लो कि जिन बच्चे को अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है समझने में, तो आप उनको एक ही चीज़ करना है कि सबसे पहले एक पेज निकालना है, और पेज पे सारा आपका ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, तो जैसे अगर आप लर्न करोगे तो जैसी प्रॉब्लम देखते हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रॉब्लम को मुझे इस मेथड से करना है, इस टाइप वाले को मुझे इस मेथड से करना है। समझे बात को। और कुछ एक आध क्वेश्चन अगर मान लो कि जो टफ होता है तो उसको आप लोग थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो उसको ईजिली वे में क्रैक कर सकते हो। ठीक है, एक काम मैं और करता हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, जो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करवा दूँगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 से। ठीक है, तो 9 में क्या है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा आप लोग है ना जिन बच्चों के पास बुक है तो वो अपने पास बुक को रखें। उससे क्या होगा कि किसी तरह का जो इशू है आप लोग उसको आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा बच्चा वेट करो, थोड़ा सा बच्चे वेट करो इसमें कि थोड़ी सी थोड़ा सा वेट कर लो। और जिन बच्चे को अगर मान लो पीछे का क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड, इसके पहले का जितने सारे जो चैप्टर हैं मैंने आपको ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वहाँ पे सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप लोग जाकर वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। समझे बात को। आप लोग को ऐसा फिर माइंड में नहीं रखना है पीछे का भी। और सॉल्यूशन में अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमेशा पूछते ही रहते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसीलिए दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए।
सा बच्चों थोड़ा सा वेट करो यार, थोड़ी सी थोड़ा सा बच्चों वेट करो, थोड़ा सा। थोड़ा सा बच्चों वेट करो, थोड़ा सा। चलो चलो आगे अब नेक्स्ट। हाँ ये तो मैंने प्रूफ कर दिया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी, बी आपका राइट ट्रेंगल है और इसमें देखो tan ए का वैल्यू दिया गया है बेटा। tan ए का वैल्यू दिया है 1/√3, tan ए इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है बेटा फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए का। तो सबसे पहले देखो ट्रेंगल ए बी सी बनाओ, जिसका यहाँ देखो बी आपका यहाँ पे राइट एंगल है, ये यहाँ पे, और सी आपको यहाँ पे हो गया। देखो tan ए इक्वल टू 1/√3 है, तो इसका लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या होगा के, और ए बी इक्वल टू √3 के। तो इसमें अगर बेटा पाइथागोरस, अगर ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा बेटा, √3 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k। ठीक है। तो इस केस में अगर इस ट्रेंगल में बेटा अगर साइन ए अगर निकालते हो तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी का वैल्यू बेटा देखो दिया गया के, और ए सी का वैल्यू दिया गया आपका 2k। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, के से के 1/2 बचा। उसी तरह बेटा यहाँ पे देखो कॉस ए भी अगर आप लोग निकाल सकते हो, तो कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, यानी ए बी इक्वल टू कितना है √3 के, और ए सी इक्वल टू बेटा कितना है 2k। के और के ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बच गया √3/2। उसी तरह बेटा यहाँ पे क्या है साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू क्या है ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है √3 के अपॉन 2k, के और के कैंसिल हो जाएगा, √3/2। उसी तरह बेटा यहाँ पर क्या है कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू क्या है बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है के, ए सी कितना है 2k, ऊपर नीचे के और के कैंसिल हो गया 1/2 बचा। अब देखो मैंने सबका वैल्यू देखो बेटा निकाल लिया है। अब जो इक्वेशन का जो वैल्यू निकालना है वो आपका इस प्रकार इक्वेशन है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू कितना है बेटा 1/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना भी निकाले √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/4, और इसका कितना आ जाएगा 3/4। ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 4, नीचे 4 ले लो कट के, कितना हो गया 1। यानी इस इक्वेशन का जो आंसर बेटा कितना हुआ 1। मैंने देखो सिंपल सा कुछ नहीं किया, साइन ए के जगह पे साइन ए का मान रख दिया,
कॉस सी की जगह पे कॉस सी का मान रख दिया, कॉस ए की जगह पे इसका मान रख दिया, इसके जगह पे रख दिया और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों का एलसीएम ले लिया और सिंपल कैलकुलेशन मैंने कर दिया और वैल्यू आ गया आपका 1। ठीक है, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा और भी है, इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में जो निकालना है वो बेटा निकालना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू क्या है आपका √3/2। तो इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका √3/4 और ऊपर भी कट करोगे √3/, कट के आपका क्या आ गया 0। यानी क्वेश्चन जो सेकंड है इसका आंसर कितना आ गया 0। चलो यहाँ तक समझ में आया, फिर भी अगर इश्यू है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो ट्रेंगल आपका क्या है बेटा पी क्यू आर है, ये आपका पी है, क्यू है और आर है। क्यू आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। देखो बेटा यहाँ जो पी क्यू है, पी क्यू का साइड लेंथ दिया गया है, यहाँ जो पी क्यू का जो साइड लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, है ना। और एक कंडीशन दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। तो साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कर लोगे बेटा कि अगर ये जो क्यू आर है, अगर आप लोग इसको अगर x सेंटीमीटर मान लो तो ये जो पी आर का कितना आ जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, यानी पी आर की बोल रहा हूँ, यानी कह रहे हो कि अगर क्यू आर को अगर 1 सेंटीमीटर मान लो तो बेटा जो पी आर होगा वो कितना आ जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, है ना। तो इस ट्रेंगल पी क्यू आर में, ट्रेंगल पी क्यू आर में इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग यूज करोगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए बेटा क्यू पी स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी पी आर के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, देखो पी क्यू स्क्वायर तो दिया है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का मतलब एक्स स्क्वायर, है ना। इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो तो कितना आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो 625 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाए बेटा आपका 50x। ये आपका कितना हो गया आपका 600 इक्वल टू कितना हो जाए बेटा आपका 50x, यानी यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600/50, ये कट के कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यानी जो क्यू आर एक्स माने थे इसका वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो पी आर हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बेटा निकालना है साइन पी का वैल्यू। तो साइन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा इस ट्रेंगल में अगर मैं बात करूँ तो साइन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा 12/13। उसी तरह बेटा अगर यहाँ पे कॉस पी कितना हो जाएगा क्यू पी अपॉन
आर पी, तो क्यू पी अपॉन आर पी कितना हो जाएगा 5/13, ये आ गया आंसर। और एक आपका बेटा यहाँ पे tan p भी निकाल देता हूँ, चूँकि तीनों का वैल्यू निकालना था। sin p का यहाँ से निकल गया, cos p का। अब देखो ये मैं इसी ट्रेंगल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको पता है sin p का फार्मूला क्या होता है, tan p का क्या होता है, cos p का क्या होता है। जो एंगल दिया गया उसे करस्पॉन्डिंग साइड है उसका लिखेंगे। तो tan p इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे बेटा जो क्यू आर का वैल्यू है 12, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो यही क्या होगा, तीनों का मैंने आंसर देखो निकाल दिया, साइन पी, कॉस पी और टैन पी का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने तीनों का वैल्यू निकाल दिया हूँ बारी बारी से, साइन पी, कॉस पी और टैन पी का, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बेटा है लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बता दूँ, इसमें क्या है कि सिंपल सा एक बेसिक रिलेशन बताना है कि इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो इसको इजी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका क्या होगा इजी में, चलो यहीं पे बता देता हूँ बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा खाली पेज है तो मैं सोच रहा हूँ इसको यूज कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट क्या कहता है बताना इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 का देखो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना। नहीं, ये बेटा फॉल्स है। कहता है कि जो tan a का वैल्यू है आपका 1 से कम होता है, तो ये जो स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका फॉल्स है। क्योंकि अगर आप लोग देखो tan अगर 60 का वैल्यू देखो तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, जो कि आपका 1 से क्या है, आपका बड़ा है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, है ना। तो ये आपका देखो ट्रू है ना, सेकेंड का आपका ट्रू है। बिकॉज कि जो sec a का जो वैल्यू बेटा होता है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब चलो थर्ड पार्ट। थर्ड कहता है कि cos a इज एन एब्रिवेशन ऑफ यूज्ड फॉर ए कंसेकेंट ऑफ एंगल ए, है ना। ये बेटा आपका फॉल्स है। इसका देखो रीजन क्या है, बिकॉज cos a एब्रिवेशन यूज्ड फॉर कोसाइन a, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर में आ जाओ। फोर्थ नंबर क्या कहता है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, ये आपका फॉल्स है। ये आपका फोर्थ का है आपका फॉल्स, है ना, क्योंकि cot a इज सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, ना कि यहाँ पे cot a और cot a का मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसी का 5th नंबर, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल वैल्यू, है ना। नहीं, ये आपका बेटा फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू है ऑलवेज आपका लेस देन इक्वल टू 1 और आपका -1 के बीच होता है। इसको हमेशा याद रखना, साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 इस रेंज में लाई करता है। तो इस तरह बेटा आपका एक्सरसाइज आपका 8.1 आपका यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।